क्या तुम्हें गॉन द डायनासोर याद है, जिसके एपिसोड हद से ज्यादा फनी हुआ करते थे? और आखिर कौन था वो एनिमल जिसने एक्चुअल में गॉन को सीरियस किया था? तो आराम से बैठ जाओ और अगर माँ बुला रही हो तो पहले उनका काम निपटा लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ गॉन द डायनासोर की एंटायर स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत होती है इस जंगल से, जहाँ सब मस्त चिल मार रहे थे और मजे कर रहे थे, पर तभी आसमान काला हो जाता है। तभी यहाँ हम देखते हैं ये भेड़ियों को, जो कि यहाँ सांड पट्टी करने आए थे, पर यहाँ हमारा यूरो इन सब की गुद्दी लाल कर देता है। तो बस ये यहाँ से कल्टी मार लेते हैं और तभी बहुत बिजली कड़कती है और आसमान से एक छोटा टी-रेक्स डायनासोर गिरता है। और यहाँ ये तीनों बोलते हैं, साले बहू ने तेरा नाम क्या है? और वो बोलता है, गॉन नाम है मेरा। तभी वो गॉन के सर पे एक रख के देते हैं, पर भाई को कद्दू कुछ ना होता और तभी वो इसे ये मशरूम देते हैं। और जब गॉन बोलता है मुझे और दो खाने को, पर ये उसके मजे लेने लगते हैं। और जब गॉन इसे मारने वाला होता है तभी यहाँ ये भालू आता है और वो बोलता है, सालो जाओ और मेरा खाना लेकर आओ। और यहाँ गॉन उसके बातों पे हंस रहा था, तो बस ये उसको एक रफ्ता देकर मारता है, पर गॉन उस पे अटैक करता है और उसे सुला देता है। पर नहीं भाई में तो चर्बी होती है, तो वो इस पे एक भारी पत्थर फेंक देता है, पर गॉन उसे भी इजीली उठा के फेंक देता है। और वो चिल्लाकर बोल रहा था, साले बहू ने तू मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं इस जंगल का राजा हूँ। पर जब गॉन चिल्लाता है तभी पूरा जंगल शांत हो जाता है और यहाँ गॉन उसे कपड़े माफिक धोता है और यूरो को हरा देता है। और जब वो इस बच्चे से फ्रूट मांगता है तभी वो बोलता है, ना भाई मैं तो ना देने वाला तुझे, ये फ्रूट तो मेरा है। पर गॉन बोलता है, तो ठीक है 50-50 करते हैं ना। तो बस ये शेयर करके उसे खा लेते हैं। और अगर भाई ये 50-50 नहीं भी करता ना तो गॉन पूरा 100% खा लेता। और यहाँ गॉन को वो फ्रूट का ट्री दिखता है और उसे खाने के लिए जंप करता है और भाई सीधा हवा में जाता है, जिसे देखकर सब बहुत इम्प्रेस होते हैं। और जब गॉन जंगल का खाना खा ही रहा था तभी भाई साहब फिर उठते हैं और इस पे बम्बू पत्थर जो पाते हैं उसके ऊपर डाल देते हैं। पर गॉन कोई आलू बंदा तो है नहीं, तो वो इसे इजीली हरा देता है। और यहाँ वो समझ जाता है कि अगर कायदे में रहूंगा तो फायदे में रहूंगा। तो बस वो इसे भालू से घोड़ा बनाता है और उस पे पूरा जंगल घूमता है। तभी यूरो ये फ्रूट फेंकता है ताकि ये दूर जा सके। और तभी यहाँ जैक और उसके फंटर लोग आते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ हम देखते हैं जब ये भैंसे लोग झुंड में कहीं तो जा रहे थे, पर गॉन उनके रास्ते में होता है, तो ये बोलते हैं कोई भी है उन्हें कुचल दो। और गॉन इन सबको हवा में उड़ा देता है। और यहाँ हम उनके लीडर को देखते हैं जो कि एक शेर होता है। और जब गॉन यहाँ मछली लेने आया था तभी ये बड़ी सी मछली गॉन को खा लेती है और अपना लौंडा गॉन उसे ही पानी से निकाल लेता है। साला मछली ने सोचा था डिनर हो गया आज का, गॉन ने प्रूफ कर दिया मैं खाना नहीं खुद खाने वाला हूँ। और यहाँ जब वो यूरो पे अटैक करने वाले थे तभी ये मछली आती है जो इन्हें मारती है। और यहाँ गॉन जैक और उसके फंटर लोग को बहुत धोता है, बट उसकी मछली को ये यूरो पकड़ लेता है और बोलता है मुझे भी भूख लगी है। बस फिर क्या भाई की सटक जाती है और वो फ्रूट को फिर से फेंकता है, पर गॉन बोलता है ओए भालू तूने मेरी मछली क्यों फेंकी? पर तभी भाई की फट जाती है और वो बोलता है, जैक मुझे तुमसे फाइट नहीं करना, क्यों ना हम मिलकर उसे हराए, नहीं तो वो हम सबको मार देगा। तो बस जैक अपने फंटरों के साथ गॉन को काटने की कोशिश करता है, पर ये मोटी बुद्धियों को पता नहीं था कि ये एक आम डायनासोर नहीं बल्कि एक टी-रेक्स डायनासोर है। तो बस उनके दांत की वाट लग जाती है। और यहाँ तभी गॉन सारे मछलियों को पानी से निकालता है और बोलता है तो आज बहुत मार खा ली, अब ये खा लो। और यहाँ गॉन उन्हें भी देखता है। बस फिर क्या ये लोग मिलकर खाते हैं। और जब सारे जंगल वाले आते हैं तभी वो देखते हैं कि हैं यूरो जैक साथ में, वो भी इसके साथ। और यहाँ हम देखते हैं ये सब चिल मार कर सो रहे थे। आगे हम देखते हैं अपना भाई यूरो के साथ यहाँ आता है, पर वो बोलता है इसके आगे मैं नहीं जा सकता, वो मेरा इलाका नहीं है। और यहाँ वो देखते हैं कि जब ये भैंसे फिर से हरामखोरी कर रहे थे तभी वो शेर आता है और इन्हें डहार कर रोकता है और बोलता है सुनो भैंसो, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि ओवर स्पीड मत करो यहाँ। पर वो घंटा नहीं सुनते और उसे इग्नोर करके फिर भागते हैं। पर वो इन्हें रोकता है और बोलता है तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो क्या, तुम मेरे से फाइट करना चाहते हो? और वो इसे सॉरी बोलते हैं और कहते हैं आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। और वो भी यहाँ से चले जाता है। और ये सब देख कर हमारा गॉन स्माइल करता है और ये स्माइल देख कर
तुम्हें इसके इरादे दिख रहे होंगे। साला ये डायनासोर था ये पॉलिटिशियन। तो बस भाई आता है, इस पे डहाता है और इस पे बैठ जाता है और यहाँ गॉन उस पे अपने पूछ से एक दो बजाता है और उस पे राइड करता है। बताओ आम आदमी घोड़े पे राइड करता है, मैं बैडी पे राइड, और ये अपना भाई गॉन शेर पे राइड करता है। वाह। खैर यहाँ वो इसे लेफ्ट राइट करने के लिए उसका बाल यहाँ वहाँ खींच रहा था, पर जब वो इस खड्डे में गिर ही रहे थे तभी गॉन उसको मुंह में ले लेता है, जिससे वो वहाँ से निकल जाता है। और जब ये गिर जाते हैं तभी गॉन उठता है और वो वहीं पे सो जाता है। और जब भाई साहब उठते हैं तभी वो इस बर्ड को देखते हैं। बस फिर क्या, ये गॉन पे अटैक करता है, पर गॉन उसे घसीटता है और घुमाकर मस्त बॉल माफी दूर फेंकता है, जिससे वो बर्ड यहाँ गिर जाती है। और फिर क्या, भाई जमीन से बोर हो गया था इसीलिए चले जाता है आसमान में मौज करने। आगे हम देखते हैं गॉन के सामने ये ब्लैक पैंथर आया होता है जिसका नाम लियोन होता है, पर गॉन वहाँ से डर कर भाग जाता है और वो सोचता है कि लगता है मैंने इसे ज्यादा डरा दिया, बट गॉन इससे नहीं, ये बच्चे से डर रहा होता है। और सब हंस रहे थे और बोल रहे थे अबे ओए लियोन, वो तेरे से नहीं बल्कि उस बच्चे से डर रहा था। तो बस भाई का ईगो हर्ट होता है तो वो गॉन का पीछे करता है, जहाँ वो देखता है कि भाई तो अपना खाना ठूस रहा था और वो इसे बोलता है ओए बहू ने आ मेरे साथ फाइट कर, देखते हैं कौन है सबसे ताकतवर। पर गॉन उसे ऐसे इग्नोर करता है जैसे तुम्हें तुम्हारी क्रश करती है। Emotional damn it! और एक आम आदमी या जानवर खाने के बाद क्या करेगा, वॉकिंग करेगा, ज्यादा से ज्यादा सोएगा ना बस। पर गॉन भाई बिल डिफरेंट, वो खाता है और भागते हुए निकल जाता है पूरे जंगल को बुली करने। और शाम को गॉन आता है और इसके पेट पर सोकर चिल मार रहा था, तभी लियोन भी आकर सो जाता है और बहुत दिन तक भाई सोया ही रह जाता है। और वो पूछता है कि ये साला बौना कब तक सोएगा। तो यूरो की टिकरी बोलती है देख लियोन भाई, जब तक उसे भूख नहीं लगेगी तब तक वो नहीं उठेगा। और यही समय तो सब शांत होता है, पर कुछ दिनों बाद जब वो उठता है तब वो देखता है कि गॉन तो गायब होता है। फिर क्या, जब वो ढूंढते हुए यहाँ आता है जहाँ भाई फिर से अपना खाना ठूस रहा था, और यहाँ ये आता है और बोलता है अगर तुम्हें उसे उकसाना है तो उसे ललचाओ बस। फिर क्या, लियोन मशरूम खाता है और बोलता है वाह कितना टेस्टी है। तो बस गॉन हंसता है क्योंकि ये एक लाफिंग मशरूम होता है। और नेक्स्ट डे लियोन फिर से कोशिश करता है और उस पे छुप के पत्थर फेंकता है और उसका ध्यान भटकाता है, जिससे गॉन थक कर सो जाता है। और जब वो आता है इससे फाइट करने तभी गॉन उठता है और हंस कर भाग जाता है छुपने। और भाई ऐसा छुपता है कि उसे क्या एक अंधा आदमी भी बता देगा कि हाँ यहाँ पे एक्चुअल में कोई छुपा है। और वो फिर से छुपता है और ये भाई ये छुप रहा था कि ढूंढ रहा था। और जब गॉन फिर से कहीं भाग रहा था तभी वो इसे रोकता है, और जब वो इस कीड़े पे पैर रखने वाला होता है तभी गॉन उसे देख लेता है और चिल्लाकर उसे दूर फेंकता है। और फिर अपना भाई उसे घसीटते हुए लेकर आता है और यूरो पे फेंक देता है। क्यों? क्योंकि भाई को सोना था। मतलब तुम समझ रहे हो, भाई ने भालू को बेड बना रखा है और एक ब्लैक पैंथर को अपना तकिया। मतलब तुम फील कर सकते हो भाई का ऑरा। आगे हम देखते हैं जब गॉन अपने बेड पर सो रहा होता है तभी यूरो देखता है कि मौसम बहुत खराब है, तो वो यहाँ से भाग जाता है और आ जाता है एस्केप में, जहाँ वो देखते हैं कि एक बहुत खतरनाक बिजली सीधा गॉन पे गिरती है। और सुबह वो जाते हैं और सोचते हैं कि लगता है भाई का तो रेस्ट इन पीस हो गया, पर गॉन उठता है, खांसता है और फिर से सो जाता है। मतलब देख रहे हो उसको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा। और गॉन यहाँ उठता है और कुछ खाने के लिए निकल जाता है और गॉन यहाँ इस रॉक की वजह से गिर जाता है, जिससे इसे करंट लगता है और गॉन को भी उसका खाना मिल जाता है। और यहाँ गॉन उसी शैतान हरामखोर बच्चे को देखता है जिससे वो भागने की कोशिश करता है, पर जब वो इसे पकड़ता है तभी उसे भी करंट लगती है। और बस फिर क्या, गॉन वहाँ से भागता है और जब वो अपने बेड पे सोता है तभी इन लोगों को बहुत बुरा करंट लगता है, जिससे गॉन को सोने में दिक्कत होती है, तो वो इन सबको ही उठा कर फेंक देता है। और यहाँ गॉन पूरी जंगल में सबको ढूंढ रहा था कि साला कोई मिल जाए तो टाइम पास हो जाए, बट सब छुपे होते हैं। चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। तभी वो डायरेक्ट इस पानी में जंप करता है, जिससे सबको 440 वोल्ट का झटका लगता है। और फिर गॉन उस पे वही घसलगुंडी खेलता है, पर जब यह हाथी यहाँ से भाग रही थी तभी गॉन उसका पीछा करता है, पर वो अपने नाक को इसमें डाल देती है और बोलती है ओए बौने मैं ना खेलने वाली तेरे साथ। तो बस गॉन के छूने से उसे करंट लगती है और अपना भाई गुस्सा होकर चला जाता है उसी शेर को ढूंढने। तभी उसे भी बहुत गंदा झटका लगता है, जिससे उसकी स्पीड और भी ज्यादा हो
जाती है और वो यहाँ थक कर उसे गिरा देता है। और जंगल में गॉन देखता है कि इसमें तो बिजली की ताकत आ चुकी है और गॉन मस्ती कर ही रहा था, पर दूसरी तरफ ये बच्चा रात में एक अजीब से शेर को देखता है और बस फिर क्या वो इससे डर कर रोते हुए भाग जाता है। और ये बहुत तेज भी होता है क्योंकि वो यहाँ से सीधा तेजी में भाग जाता है। अब ये लायन कौन था? वेल, वो तो तुम्हें आगे जल्दी पता चलेगा। और यहाँ वो बच्चा गॉन को देखता है और गॉन उसे रोते हुए देखकर उसके साथ बहुत खेलता है, पर गॉन यहाँ थक जाता है और उसकी पावर भी चली जाती है और यह हरामखोर बच्चा रोने लगता है। वेल, ऐसे चूतिए बच्चों को इस ट्रीटमेंट की काफी जरूरत है। और नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ जब वो सोकर उठता है तो वो इस मौसम को देखकर बहुत खुश होता है कि उसे फिर से वो ताकत मिलेगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि गॉन और उसकी मंडली आई होती है पेंडेमेल के गुफा में उसे देखने, क्योंकि अफवाह है कि जो वहाँ जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। और जब यहाँ सब इन्हें अजीब लग रहा था तभी ये रकून इन पर अटैक करने आते हैं, पर गॉन यहाँ सो जाता है तो बस वो इन्हें पकड़ लेते हैं और बांध देते हैं और यहाँ इस हाथी को इनके गुफा में फेंक देते हैं जहां इनकी क्वीन होती है। और दूसरी तरफ ये निकलने की बहुत कोशिश करते हैं पर नहीं कर पाते और तभी हमारा गॉन उठ जाता है और निकलने की कोशिश करता है, पर ये बार बार उसे बांध रहे थे, पर अपना गॉन इजीली वहां से निकल जाता है। और यहाँ ये क्वीन इसे हिप्नोटाइज कर लेती है और ये शेर उन्हें देख लेता है और बोलता है, ओए तू ये सब क्या कर रही है? पर तभी ये कोशिश करती है इनके साथ भी वही करने की, पर वो आग बंद कर लेते हैं। और यहाँ गॉन जब ठूस रहा होता है तभी वो इन्हें भागते हुए देखता है और इनका पीछा करता है। और दूसरी तरफ यहाँ वो इनके आंखें खुलवा कर इनको भी हिप्नोटाइज कर लेती है और गॉन यहाँ आ जाता है और खाने लगता है, पर ये रकून इसे खाने नहीं देते। तो फिर क्या भाई उन सब की गुद्दी लाल कर देता है और इसे इग्नोर करता है, पर ये सोचती है कि इसके दोस्त से इसे पकड़ती हूँ, ये अपने दोस्त को तो नहीं मार सकता। बट भाई इन्हें भी मारता है और फेंक देता है और फिर वो गुस्से में उसकी आंखों में देखता है और यहाँ वो इसे हिप्नोटाइज नहीं कर पाती, बल्कि उसे यहाँ अपना पास्ट याद आता है कि जब वो छोटी थी तो बहुत सुंदर और क्यूट दिखती थी, पर अभी पता नहीं क्या हो गया है। और वो रोने लगती है और यहाँ सब ठीक हो जाता है और वो सो जाती है और अपनी माँ को याद करती है। तो बस यहाँ हमारे लौंडे भी सो जाते हैं। वेल, इसे याद रखना क्योंकि ये आगे स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाली है। तो अब आते हैं उस एपिसोड में जहाँ तुम अभी तक का गॉन का बेस्ट फाइट देखने वाले हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि आइस लायन बोलता है, लगता है वो आ गए, जाओ उन्हें पकड़ो। और दूसरी तरफ गॉन इनके साथ तेजी से वहीं जा रहा था, पर ये ईगल उन्हें देख लेता है जो कि इन पे अटैक करने की कोशिश करता है, पर अपना यूरो से एक रास्ता देकर मारता है और बोलता है, ओए तुझे क्या हो गया? और वो बोलता है, मुझे तुम लोगों को किंग के पास ले जाना होगा, मतलब इसको भी हिप्नोटाइज किया गया है। और यूरो बोलता है कि तुम दोनों आगे जाओ, मैं आता हूँ अभी। और यहाँ हम देखते हैं वो टाइगर इससे फोर्सफुली सबको हिप्नोटाइज करवा लेता है। और जब सारे जंगल वाले आ रहे थे इसे रोकने, तभी इनका किंग आइस लायन AKA सॉर्ड आता है और यहाँ वो टाइगर इसे बोलता है, तो तैयार है ना तू? पर वो जानबूझकर बोल रही थी, मैं नहीं कर सकती, मेरा सर दर्द कर रहा है। पर वो इसे ब्लैकमेल करता है और बोलता है, तू भूल गई है क्या, वो मेरे पास है। और वो तैयार हो जाती है और तभी यहाँ सॉर्ड एक दहाड़ मारता है जिससे सबकी हालत खराब हो जाती है। और यहाँ ये गेंडा बोलता है, तू हमारे जंगल को हमसे छीनना चाहता है, तो ऐसा तो कद्दू ना होने वाला, बल्कि हम तुझे इसके लिए सजा देंगे। नहीं भाई तू रहने दे, तुम लोग इसके सामने कुछ भी नहीं हो। पर तभी ये राइनो की सेना उस पे ही अटैक कर देती है। बस फिर क्या भाई कॉन्फिडेंट में होता है कि इन्हें तो मैं ही हैंडल करता हूँ, तो मैं इन्हें रोक लूंगा। और दूसरी तरफ जब ये ऑक्टोपस इन पे अटैक करने वाला होता है तभी ये शार्क उसे पकड़ के दूर फेंकता है। वेल, ये भी गॉन से फाइट कर चुका है, मतलब वो भी गॉन का ही दोस्त है। और दूसरी तरफ जब वो सबसे फाइट कर रहे थे अभी हमारा द अल्टीमेट किंग गॉन आता है जो कि पता नहीं क्यों इसे लेकर घूम जाता है और यूरो इन्हें बोलता है, रुको मैं उसे लेके आता हूँ। और यहाँ लियोन से ये रकून बोल रहे थे, प्लीज हमारी क्वीन को बचा लो। और दूसरी तरफ जब ये टाइगर ये राइनो को मारने वाला होता है तभी हमारा ब्लैक पैंथर लियोन आता है जो इसे बचा लेता है। और राइनो जब इसे कुचलने वाला होता है तभी हमें दिखाया जाता है कि सॉर्ड इतने तेजी से अटैक करता है कि उसे
सोचने का भी मौका नहीं मिलता और वो यहाँ आ जाता है लियोन से फाइट करने और वो बोलता है कि मैंने उसे बचा लिया है तुम्हारे दोस्त को, अब तुम यहाँ से भागो। और लायन बोलता है तो फिर क्या, मैं उसे फिर पकड़ लूंगा चाहे वो कहीं भी भागे। पर सॉर्ड उस पे अटैक करता है और बोलता है देख दल्ले, मुझे ज्यादा बकबक करने वाले पसंद नहीं, इसीलिए शांत बैठ। और सॉर्ड इसके पास आता है और बोलता है जल्दी इस बिल्ले को भी हिप्नोटाइज कर। पर जब वो इस पे अटैक करने वाला होता है तभी ये सॉर्ड अपनी स्पीड यूज करके इसे बहुत धोता है और ये एक्चुअल में बहुत तेज और ताकतवर है। और वो चिल्ला कर बोलती है नहीं, मैं अब ये सब नहीं कर सकती। और यहाँ वो सबको ठीक कर देती है और सॉर्ड बोलता है तुझे क्या लगता है ये लोग मेरा कुछ उखाड़ सकते हैं। और राइनो तभी इस पे अटैक करता है पर वो अपने जगह से हिलता भी नहीं और बोलता है तो तुझे पहले मरना है क्या, आएगा तू पूरे जंगल की ताकत है पर या तू बड़ा कमजोर निकला। और वो इसे पीछे धक्का देता है और उसे रोकने के लिए लियोन, यूरो और जंगल के सारे एनिमल आ जाते हैं और यहाँ गॉन को वो लेके आ जाता है। पर पता नहीं भाई इतने सीरियस समय पर क्यों सो रहा है। पर ये देखकर सॉर्ड हंसता है और अपनी एबिलिटी यूज करके सबको जमा देता है और ये सब देखकर इन सब की फट जाती है और इस क्वीन को छोड़कर सब यहाँ से भाग जाते हैं। पर तभी यहाँ हमारा गॉन उठ जाता है और ये सब देखकर बहुत गुस्सा होता है और जब गॉन इस पे टैकल करने वाला होता है तभी वो इसे मच्छर माफी फेंकता है और टेलीपोर्ट करके मारने की कोशिश करता है। पर गॉन किसी से कम तो है नहीं, इसीलिए वो इस पे अटैक करता है पर उसकी स्पीड भी बहुत तेज होती है इसलिए वो बार बार डॉज कर रहा था पर उस पे गॉन का एक टैकल लग जाता है। और जब गॉन इस पे फिर से एक अटैक करने वाला होता है तभी वो सोचता है और बोलता है व्हाट द हेल, क्या है ये चीज। और ये अटैक से भाई को काफी डैमेज होता है पर वो फिर से उठता है जिसे देखकर गॉन बहुत हंसता है पर वो फिर गॉन को एक हाथ मार कर फेंकता है जिससे रॉक तो टूट जाता है और वो यहाँ आता है और बोलता है तो कैसा लग रहा है अब तुझे। पर यहाँ गॉन ये सुनकर बहुत हंसता है और फिर इनके बीच ये बैटल बहुत देर तक चलती है। और जब वो यहाँ उठते हैं तभी वो देखते हैं कि गॉन उस पे सोया होता है और वो भी थक कर सो रहा होता है, मतलब अब दोनों दोस्त बन चुके हैं और ये टाइगर भी यहाँ से भाग जाता है। तो यहाँ ये स्टोरी एंड हो जाती है। एंड हाँ, इसके एक दो मेन एपिसोड एंड मांगा भी है जो कि इससे भी कई ज्यादा फनी है। तो अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 देखना हो तो 170 कमेंट कर देना और मैं इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। और अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो लाइक कर देना क्योंकि इससे मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। और बाकी तो तुम्हें स्क्रीन पर 2 वीडियो दिख रही होगी, जो अच्छा लगे वो देख लो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।